गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब 11th क्वेश्चन जो सा है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। मतलब कि डिफरेंट ब्रांचेस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, ये कैसे इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। सो हमारा आंसर नीचे लिखा है। आंसर इज दैट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज मैनी नेचुरल इवेंट्स इन्वॉल्व आइडिया फ्रॉम मोर देन वन फील्ड। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे नेचुरल इवेंट होते हैं जो उनसे एक ही आइडिया से हमारे पास मिलते हैं और एक ही फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक उदाहरण दी है, एग्जांपल दी है हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, जो सी सन से हमें हीट मिलती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पार्ट है। ये फिजिक्स का पार्ट कैसे, जैसे सोलर पैनल जो से हैं वहाँ से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और हीट फ्रॉम द सन ये फिजिक्स का पार्ट है। कॉज वाटर टू इवेपोरेट। ठीक है, जब वाटर इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है, ये अर्थ साइंस से बिलोंग करता है। एंड दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल विच आल्सो अफेक्टेड प्लांट एंड बायोलॉजी एंड एनिमल। ये क्या है, ये प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी से इंटरकनेक्ट हो गया। सिमिलरली चेंजेस इन मटेरियल लाइक मेल्टिंग आइस और राइपनिंग फ्रूट, ठीक है, इन्वॉल्व बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, द एग्जाम्पल शो दैट फिजिक्स, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस वर्क्स टुगेदर टू एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस फंक्शन। कैसे हमारे अराउंड जो सा है वर्ल्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, साइंस वर्क कर रही है हमारे इर्द गिर्द और अराउंड अस। और द 12th क्वेश्चन और द सेकंड इज दैट वन आफ्टरनून यू नोटिस योर शेडो बिकम्स शॉर्टर देन इट वाज इन द मॉर्निंग। हाउ वुड यू यूज साइंटिफिक थिंकिंग टू एक्सप्लेन दिस। वो बोल रहे हैं कि जब दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, तो हमारी शेडो जो सी है वो छोटी क्यों हो जाती है, लेकिन वही शेडो जो सी है मॉर्निंग के टाइम ये जो सी है वो थोड़ी लार्ज दिखाई देती है हमें, कैसे। आंसर इज दैट आई वुड ऑब्जर्व दैट द सन्स पोजीशन चेंज थ्रू आउट द डे। मतलब कि पूरे दिन में सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो पोजीशन अर्थ हमारी रोटेट करती है, पोजीशन हमारी चेंज होती है। ठीक है, तो क्या है, जब हमारी पोजीशन भी चेंज होती है तो जो सी सन की पोजीशन वो अपने आप चेंज हो जाएगी। इन द मॉर्निंग इट इज़ लो इन द स्काई। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग जो उनसे सुबह का समय होता है, तो जो सी सन की लाइट है, सनलाइट है, वो एक डिफरेंट एंगल पे हमारी डिफरेंट एंगल पे बनती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सी शेडो जो सी होती है वो लॉन्ग बनती है। एट द नून इट इज़ ओवरहेड, जब वो ये हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ जाती है, सो द शेडो बिकम शॉर्टर। दिस चेंज इन द लेंथ ऑफ शेडो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थ which also cause day and night. I would connect this to how early humans measure time using shadow. ठीक है, और यहाँ पे MAYU मयूर डल गया है, आप यहाँ पे मेजर लिख देना, MEASUR मेजर वाला। ठीक है, एंड द 13th क्वेश्चन इज दैट यू सी आइस क्यूब मेल्टिंग इन योर हैंड। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस चेंज यूजिंग साइंटिफिक थिंकिंग। यस, आई वुड एक्सप्लेन दैट व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट इन द हैंड इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द स्किन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, यू सी, जैसे कि आप देखते हो आइस मेल्ट होती है, पिघल जाती है इन योर हैंड, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि क्यों चेंज होती है, ये क्यों ये मेल्ट हो जाती है। आई वुड एक्सप्लेन दैट व्हेन ए पीस ऑफ आइस, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर एक पीस ऑफ आइस मेल्ट होता है इन द हैंड इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द स्किन, ये हमारी स्किन से हीट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, ठीक है, इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द स्किन एज द आइस गेन हीट इट्स टेम्परेचर राइज। जैसे आइस हीट को गेन करती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग बनाए हैं। ठीक है, सो आप इसको प्रिपेयर कर लेना, अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना। थैंक यू।